क्यों हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? सीते, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। आपसे कुछ कैसे छुपा रह सकता है स्वामी? हम आपको अपना दुखद स्वप्न नहीं बताना चाहते थे। पिताश्री, पिताश्री हम इस लोक में नहीं रहे। सीते, हाँ स्वामी, हम यहाँ पिंडदान करने के लिए आए। और पिताश्री ने हमारा पिंडदान स्वीकार भी किया। ये आप क्या कह रही है भाभी? सीते, तुम्हें भ्रम हुआ है। नहीं स्वामी, हमने पिताश्री को स्वप्न में देखा। कैसा स्वप्न सीते? हमने देखा कि वो हमें स्वप्न में पुकार रहे थे और कह रहे थे कि हम उन्हें विदा करें। सीते, स्वप्न सच नहीं होते सीते। स्वामी, उन्होंने साक्षात अपने हाथों से हमारे पिंडदान को स्वीकार किया। आप अब भी हमारा विश्वास नहीं कर रहे? क्या हम आपसे असत्य बोलेंगे? सीता, पुत्री तुम्हारे पास विश्वास दिलाने के लिए 4 साक्षी हैं। प्रथम साक्षी ये फाल्गुनी नदी है। दूसरी साक्षी गौ माता है। तीसरी ये अग्नि भी यहां साक्षी के रूप में है। और अंतिम साक्षी ये केतकी का वृक्ष है। ये सभी इस बात का प्रमाण देंगे कि मैंने तुम्हारे द्वारा दिए गए पिंडदान को स्वीकार किया है पुत्री। बस सीते, अब चलो। भ्रम की कोई औषधि नहीं होती। चलो। रुकिए स्वामी, यदि आपको हमारे बातों पर विश्वास नहीं तो अब आपको वे विश्वास दिलाएंगे जो इस घटना के साक्षी हैं। देवी फल्गु, अग्निदेव, गौ माता, केतकी, अब आप ही स्वामी को सत्य बताइए कि पिताश्री ने स्वयं अपने हाथों से हमारे पिंडदान को स्वीकार किया है। चलो सीते। आप सब ने हमें असत्य सिद्ध करके हमें अत्यंत दुखी किया।
जनक नंदिनी, रघुकुल वधू सीता, आप चारों को श्राप देते। देवी फल्गु, हम आपको श्राप देते कि आप सूख जाएगी। केवल वर्षा ऋतु में ही प्रकट होंगी। अग्निदेव, हम आपको श्राप देते कि आपके निकट कोई भी आएगा तो वो भस्म हो जाएगा। गौ माता, हम आपको श्राप देते कि आपके मुख को अपवित्र माना जाए, आपके मुख की कभी भी पूजा नहीं की जाएगी। केवल आपके पीठ की पूजा की जाएगी। केतकी, हम आपको भी श्राप देते कि आप भगवान शिव के पूजन के योग्य नहीं मानी जानी। सीते, स्वामी, हम सत्य कह रहे हैं, हम सत्य कह रहे हैं स्वामी, हम सत्य कह रहे हैं। सीता सत्य कह रही है राम। सीता पर संदेह ना करें श्री राम, उन पर आपकी शंका निरर्थक है। मैं सूर्यदेव स्वयं प्रत्येक घटना का साक्षी हूँ श्री राम। परलोकवासी महाराज दशरथ ने देवी सीता के द्वारा दिया गया पिंड स्वीकार कर लिया है। रघुवीर,